नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला के भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। देश के साहित्य जगत के लिए 7 मई का दिन इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा गया है। 1861 में आज ही के दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, जिन्हें एक कवि, लघु कथा लेखक, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंध लेखक और चित्रकार के तौर पर इतिहास में एक युग पुरुष का दर्जा हासिल है। उन्हें भारतीय संस्कृति को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराने का श्रेय जाता है। उन्हें 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों के भारत के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व में शुमार किया जाता है। 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। अर्जेंटीना के फिल्म निर्देशक पाब्लो सीजर की इंडो अर्जेंटीना फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम 6 मई 2022 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म पुरस्कार विजेता भारतीय फिल्म निर्माता सूरज कुमार ने प्रोड्यूस किया है, जो कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और अर्जेंटीना की लेखिका विक्टोरिया ओकेम्पो के प्रेरणादायक और पवित्र संबंध की पड़ताल करती है। गीतांजलि के फ्रेंच अनुवाद को पढ़ने के बाद ओकाम्पो ने टैगोर को अपना आदर्श मान लिया और 1924 में जब वह अपनी ब्यूनस आयर्स यात्रा के दौरान बीमार पड़ गए, विक्टोरिया ने उनकी देखभाल की। आपको बता दें कि निर्देशक पाब्लो सीजर 13 साल की उम्र से ही फिल्में बना रहे हैं। उनके बड़े भाई ने उन्हें सुपर 8 मिलीमीटर कैमरा भेंट किया और उन्हें फिल्म बनाने की पहली तकनीक सिखाई। वह 1992 से ब्यूनस आयर्स के विश्वविद्यालय में सिनेमा के प्रोफेसर हैं। थिंकिंग ऑफ हिम में टैगोर की भूमिका में पद्म विभूषण श्री विक्टर बनर्जी और विक्टोरिया के रोल में अर्जेंटीना की अभिनेत्री एलेनोरा वेक्सलर हैं। फिल्म में प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री राइमा सेन और हेक्टर बोरोडानी भी प्रमुख भूमिका में हैं। निर्देशक पाब्लो सीजर ने टैगोर और विक्टोरिया की जिंदगी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। टैगोर को 6 नवंबर 1924 को मेडिकल रेस्ट के लिए ब्यूनस आयर्स में रुकना पड़ा, जब वे पेरू के स्वतंत्रता शताब्दी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। जब विक्टोरिया को इस बारे में पता चला और उसने टैगोर की देखभाल करने की पेशकश की, उन्होंने सन इसिड्रियो में एक सुंदर हवेली किराए पर ली और वहां टैगोर को ठहराया। उस बालकनी से उन्हें समुद्र जैसी चौड़ी प्लाटा नदी और ऊंचे पेड़ों और फूलों के पौधों वाला एक बड़ा बगीचा दिखाई देता था। बीमारी से पूरी तरह ठीक होने के बाद टैगोर ने 3 जनवरी 1925 को ब्यूनस आयर्स से भारत आ गए। 58 दिनों के प्रवास के दौरान विक्टोरिया ने पूरे समर्पण के साथ उनकी देखभाल की। उन्हें महान भारतीय दार्शनिक कवि गुरुदेव टैगोर से आध्यात्मिक जागृति और साहित्यिक प्रेरणा मिली। टैगोर के प्लेटोनिक प्रेम को ओकेम्पो के आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिदान मिला, जो कि अर्जेंटीना अकेडमी ऑफ लेटर्स की सदस्य बनने वाली पहली महिला भी थी। रविंद्रनाथ ने साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया था। उन्हें प्रकृति का सानिध्य बहुत पसंद था। उनका मानना था कि छात्रों को प्रकृति के पास रहकर शिक्षा हासिल करनी चाहिए। अपनी इसी सोच को ध्यान में रखकर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। बचपन से कुशाग्र बुद्धि के रविंद्रनाथ ने देश के और विदेशी साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि से खुद को परिचित कर लिया था। वे एक मानवतावादी लेकिन आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे। साथ ही साथ स्वस्थ परंपराओं में भी वह पूर्ण विश्वास रखते थे। उनकी यह सोच उनकी रचनाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखती थी। वे वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति भी थे। 1934 में प्राकृतिक आपदा को जब गांधी ने हरिजनों के प्रति सदियों से चले आ रहे बुरे बर्ताव से जोड़ा, तो गुरुदेव ने इसका खुलकर विरोध किया। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम महात्मा गांधी ने दिया था, तो गांधी को महात्मा नाम भी गुरुदेव ने ही दिया था। दोनों एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे और मतभिन्नता के बावजूद इस सम्मान में कभी कमी नहीं आई। बापू की सलाह पर ही शांति निकेतन में छोटे छोटे काम नौकरों से करवाना बंद किए गए थे। गुरुदेव ने कई बार बापू से वैचारिक असहमति खुलकर जाहिर की थी।